दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है डोपामाइन डिटॉक्स बुक के बारे में। यानी कि हम जानेंगे अपने माइंड के बारे में कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। हमारे माइंड में जो डोपामाइन रिलीज होता है उसका क्या काम होता है। अपने माइंड को हम कैसे एक अच्छी दिशा में लगा सकते हैं। अगर आपके माइंड में काफ़ी फालतू के विचार, काफ़ी फालतू के थॉट्स चलते रहते हैं तो उनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को किसी अच्छी जगह फोकस कैसे करा सकते हैं, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये समरी हमको सिखाने वाली है अपने माइंड के बारे में, यानी कि अपने ब्रेन को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कैसे हमें रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका ब्रेन काफ़ी फालतू हो गया है, मतलब ये कि आपके ब्रेन में फालतू के विचार आते हैं, फालतू काम करते हैं या फिर किसी अच्छे काम को करने का आपका मन नहीं होता है, तो आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को अच्छे काम में कैसे लगा सकते हैं। इसलिए आप अपने ब्रेन को रीसेट कैसे कर सकते हैं। अपने ब्रेन में, हमारे माइंड में जो भी डोपामाइन रिलीज होता है उसके काम को हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है डॉक्टर डेनियल आमीन, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उन्होंने इस बुक में बताया है कि हमारे माइंड में जो भी डोपामाइन रिलीज होता है उसका क्या काम होता है। यानी कि हम अपने जो डोपामाइन है उसके स्तर को संतुलित करके अपने माइंड को एक जगह केंद्रित कैसे कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड को कैसे किसी कठिन कार्य को करवा सकते हैं। इनके बारे में ऑथर ने इस बुक में काफ़ी सारी जानकारी हमें दी है, जिनको हम समझने वाले हैं। अपने माइंड के कार्य को, जो भी डोपामाइन है उसको अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो लेसन है वो हमें बताता है डोपामाइन को समझना। पहले लेसन में हम जानेंगे डोपामाइन और जो हमारा माइंड है इसके कार्य का अवलोकन कैसे किया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन प्रेरणा, इनाम और खुशी के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हमारे माइंड में जो भी डोपामाइन होता है वो प्रेरणा, इनाम और जो खुशी होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि कोई स्वादिष्ट भोजन हमें अच्छा लगता है या फिर कोई भी चीज़, कोई भी काम हमें करना अच्छा लगता है, तो डोपामाइन हमारे माइंड में रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस कराता है और हमारा जो व्यवहार और जो बिहेवियर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेसन हमें बताता है कि जो अधिक डोपामाइन है वो किस प्रकार से हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हमारे माइंड में काफ़ी अधिक डोपामाइन रिलीज होता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको कोई भी काम करना पसंद है, जैसे कि आपको सोना पसंद है, तो आप हमेशा जब भी सोओगे आपको मज़ा आएगा और इसके अलावा आप में काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस आ सकती है। इसलिए हमेशा हमारे माइंड में जो डोपामाइन रिलीज होता है उसका स्तर संतुलित होना चाहिए। अगर ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है तो अगर अधिक मात्रा में ये निकलेगा तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यानी कि जब भी हम किसी काम को करते हैं जो कि हमें अच्छा लगता है तो ये डोपामाइन रिलीज होता है और ये अधिक रिलीज होगा तो उस काम में हमें अधिक मजा आएगा। और अगर वो काम हमारे लिए अच्छा नहीं है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे माइंड में जो भी डोपामाइन रिलीज होता है उसका जो स्तर है वो संतुलित होना चाहिए, तभी जो हमारा माइंड है वो अच्छे से काम कर पाएगा और हमारा जो माइंड है वो अच्छा हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि हमारे जो माइंड है उसके अंदर जो डोपामाइन है उसका स्तर हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। अगला जो लेसन है उसमें है अत्यधिक डोपामाइन उत्तेजना की समस्या बन सकता है। यानी कि दूसरे लेसन में हमें बताया गया है कि जो डोपामाइन है अगर वो अधिक निकलेगा तो वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से वर्तमान में जो भी डिजिटल गैजेट्स काफ़ी अधिक पाए जाते हैं जिनका हम यूज करते हैं, यानी कि हम सोशल मीडिया का काफ़ी अधिक यूज करते हैं, जिसकी वजह से सारा जो टाइम है हमारा उसी में देखने में लग जाता है और हमारे माइंड में जो डोपामाइन है वो रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से पूरा दिन भर हम सोशल मीडिया पे ही बिता देते हैं और कोई भी और काम नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं हो सकता है। जैसे कि काफ़ी डिजिटल गेम है, डिजिटल मनोरंजक है, हमारा जो माइंड है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें किसी भी चीज़ की लत लग सकती है और प्रेरणा और उत्पादक में गिरावट आ सकती है। यानी कि अगर हमारे माइंड में अधिक डोपामाइन रिलीज होगा तो हम उस काम को करना पसंद करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। अगर हम पूरे दिन भर सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है और डोपामाइन और अधिक रिलीज होता है, जिसकी वजह से और किसी काम में हमारा जो माइंड है वो नहीं लगेगा। हमारा माइंड केवल सोशल मीडिया पे ही लगा रहेगा, जिसके कारण हमारा जो समय है वो भी बर्बाद होता रहेगा और हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो माइंड है उसके अंदर जो भी डोपामाइन है उसका स्तर संतुलित होना चाहिए, तभी हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, किसी काम की हमें लत नहीं लग सकती है। अगला जो लेसन है उसमें हम जानने वाले हैं डोपामाइन डिटॉक्स के जो बेनिफिट हैं वो क्या होने वाले हैं। अगर हम डोपामाइन को डिटॉक्स कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं।
डोपामाइन डिटॉक्स का लक्ष्य डिजिटल विकिरणों और अन्य जो नशे की हैबिट्स हैं उनसे छुट्टी लेकर के हमारा जो माइंड है उसकी इनाम प्रणाली को रीसेट करना होता है और डोपामाइन सहनशीलता को कम करना होता है। डोपामाइन डिटॉक्स कैसे हो सकता है? उत्पादकता, प्रेरणा और दान को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और समाज कल्याण को भी बढ़ाना होता है। इसमें यह भी हमें बताया गया है कि डोपामाइन डिटॉक्स के लिए हम अपने माइंड को कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें उद्देश्य कैसे बनाएं और जो ट्रिगर्स हैं उनको कैसे पहचानें और एक समर्थक नेटवर्क कैसे बनाएं। अगर हम डोपामाइन को डिटॉक्स कर लेते हैं तो हमारा जो माइंड है उसकी कार्य प्रणाली काफ़ी अच्छी हो सकती है और हम किसी भी एक चीज़ में अपने माइंड को फोकस करा सकते हैं। हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें फालतू के जो विचार हैं वो नहीं चलेंगे। हम अपने लेजीनेस को, आलस्य को कम कर सकते हैं अगर हम अपने डोपामाइन को डिटॉक्स कर लेते हैं तो, यानी कि अगर हम अपने माइंड को रीसेट करते हैं तो हमें इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। अपना जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। फालतू की चीज़ें आप अधिक देर तक नहीं देखने वाले हैं अगर आप ऐसा करते हो तो, और जब भी आप किसी चीज़ को देखोगे तो वो आपके काम की हो सकती है, उससे अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है। ये होता है डोपामाइन डिटॉक्स के बेनिफिट। अगले लेसन में हम जानने वाले हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स को कैसे करें, यानी कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसे हम करते हैं। हमें अपने डोपामाइन को डिटॉक्स करने के लिए जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनसे दूर रहना होगा, यानी कि उनको कम करना होगा। हमारा जो स्क्रीन टाइम होता है, यानी कि हम काफ़ी टाइम हमारा जो स्क्रीन है, मोबाइल है, उस पर सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, उसको कम करना होगा अगर हमें डोपामाइन को डिटॉक्स करना है तो। और साथ में अगर हमारे फ़ोन में जो भी फालतू की चीज़ है, जो भी फालतू के ऐप्स होते हैं उनको हटाना होगा, जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। सिर्फ काम की जो चीज़ें होती हैं उनको ही अपने फ़ोन के अंदर रखना है और पूरे दिन भर में आप सिर्फ काम की चीज़ें ही देखना पसंद करेंगे। बाकी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, जिनसे आपको किसी भी चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं मिलता है, सिर्फ आपका टाइम ही खराब होता है। उन चीज़ों को आपको नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी जल्दी आपका डोपामाइन डिटॉक्स हो सकता है और आपका जो माइंड है वो रीसेट हो सकता है और किसी भी अच्छे काम में आप अपने माइंड को लगा सकते हैं। साथ में अपने डोपामाइन को डिटॉक्स करने के लिए आप पूरे दिन भर जो भी फिजिकल एक्टिविटी हैं उनको करें, एक्सरसाइज करें, कहीं घूमने जाए, नेचर का अनुभव करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड रीसेट होगा, एक्टिवेट होगा और एक नई चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। साथ ही में आप किसी भी नई चीज़ को सीखने के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो माइंड है उसका डोपामाइन डिटॉक्स हो सकता है। आप कोई भी नई बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ना हमारे माइंड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे तो हमारा माइंड है काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है, हमारा माइंड अच्छा हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर जो गुड हैबिट है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाएंगी। गुड हैबिट को डेवलप करने के बाद में आपका माइंड अच्छा होगा और आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे। लेजीनेस आपके अंदर कम होने वाला है अगर आप डोपामाइन को डिटॉक्स करते हो तो। इसलिए हमेशा जो भी फालतू की चीज़ें हैं उनको करना बंद कर दें, साथ में स्क्रीन टाइम कम कर दें और फिजिकल एक्टिविटी अधिक करें। वो काम करें जिससे कि आपको काफ़ी अधिक नॉलेज मिले और बेनिफिट हो। अगला जो लेसन है वो है चुनौतियों पर काबू पाना और डोपामाइन डिटॉक्स बनाए रखना, यानी कि हमारी जो भी चुनौतियां हैं उनको काबू हम पाना चाहते हैं और साथ में डोपामाइन डिटॉक्स को बनाए रखना, यानी कि अपने माइंड को हमने डिटॉक्स कर लिया है और आगे भी हमें वैसा ही अपने माइंड को बनाए रखना होगा। इसमें शामिल है कि आप अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो भी परिवार हैं, उनके संपर्क में रहें, उनसे मिलते रहें, जिससे कि अपना माइंड, आपका जो माइंड है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। आत्म करुणा और सचेतना के उपयोग सहित आवेगों और लालसाओं पर काबू पाने के लिए हमें ये भी सुझाव देता है कि हम अच्छे काम करें। हमारी जो भी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं उनको पहचानें और उनके ऊपर प्रकाश डालें, यानी कि उनको पाने के बाद में जो खुशी मिलती है उसको महसूस करें। जो भी छोटे छोटे काम हैं उनको करना स्टार्ट कर दें। हर एक काम में अपनी जो खुशी है उसको ढूंढना स्टार्ट कर दें। अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए हर समय अपने माइंड में अच्छे विचार रखें, अच्छे थॉट्स रखें, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो डिटॉक्स होता रहेगा और एक अच्छा जो फ्रेश माइंड है आपके पास होगा। आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर सकते हैं अपने माइंड को, जो भी डोपामाइन है उसको डिटॉक्स बनाए रखने के लिए। हर दिन जल्दी उठें और अच्छे काम करें, यानी कि जो फालतू के विचार हैं आपको अपने माइंड में नहीं रखने हैं। और हर दिन जो स्क्रीन टाइम है आपको कम करना है और जो भी समस्याएं आती हैं उनका आप खुद सोल्व करें। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं या फिर जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे आपको घबराना नहीं है, अपने काम को अच्छे से करते जाना है, जिसकी वजह से आपकी जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर काबू पाने की जो स्पीड है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका डोपामाइन डिटॉक्स है वो भी बनाए रखेगा। अगर हम अपने डोपामाइन डिटॉक्स को कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट हमें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, यानी कि हमारा जो माइंड है अच्छे से ड्राइव करने लगेगा,
हमें ये हेल्थी माइंड मिल सकता है। हमारा दिमाग एक हेल्थी रहेगा, हमारी जो सोचने की पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हर समय हमारे माइंड में अच्छे विचार आते रहेंगे और हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी काम में हमारा माइंड जो है वो अच्छा लगा रहेगा। तो दोस्तों, इस समरी में हमने जाना अपने माइंड की जो डोपामाइन है उसके बारे में, कि उसको कैसे हमें डिटॉक्स करना है, कैसे अपने माइंड की जो डोपामाइन है उसका स्तर संतुलित करना है और अपने माइंड को एक्टिवेट कैसे करना है, एक फ्रेश माइंडसेट हमें कैसे प्राप्त करना है और अपने काम में अपने माइंड को कैसे अच्छे से केंद्रित करना है, इसके बारे में हमने जाना है। ये समरी सुनने के बाद में आप अपने माइंड में काफ़ी अच्छा महसूस करने लगेंगे।